Good evening to all students. Today we will start new topic, residue theorem and its applications. Chapter 10 in complex analysis. First we define the definition of residue at a singularity. कि रेजिड्यू को किस तरह से डिफाइन करेंगे. नोट्स मैंने आप लोगों के इसमें प्रिपेयर कर दिया. ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे ओनली. कोई भी पॉइंट है, रेजिड्यू एट अ सिंगुलरिटी. सपोज जेड इक्वल टू ए पॉइंट गिवन है. ठीक है, जेड इक्वल टू ए इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी दी हुई है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मीन्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाले जो टर्म्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे. ठीक है, इसका मीन्स यही है, द टर्म्स ऑफ negative powers in Lorentz series expansion are infinite, then z equal to a is isolated और essential singularity. ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी को डिफाइन किया था पोल और नेक्स्ट एसेंशियल सिंगुलरिटी. ठीक है, तो z इक्वल टू ए is essential singularity or isolated essential singularity of the function fz. Then by Lorentz series expansion we have fz equal to summation n equal to 0 to infinite a n z minus a raised to the power n plus summation n equal to 1 to infinite b n z minus a raised to the power minus n. ठीक है, समेशन का मीन्स क्या है कि n इक्वल टू 0 पुट करोगे सबसे फर्स्ट, फिर प्लस 1 प्लस n इक्वल टू 1 पुट करोगे प्लस n इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये टर्म से ठीक है, ए नोट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड माइनस ए क्यूब, ये टर्म्स आएंगी. ठीक है, इससे टर्म्स आएंगी बी वन जेड माइनस ए की पावर माइनस 1 प्लस बी टू जेड माइनस ए की पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन. ये है. ठीक है, तो इससे 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस बी टू 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, ये इस तरह से टर्म्स अपने पास आएंगे इसमें. तो किसी भी फंक्शन एफ जेड का जेड इक्वल टू ए पर रेजिड्यू की वैल्यू जो होगी वो कैसे फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए. क्या कह रहे हो यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड. कि फंक्शन एफ जेड के लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1 अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा, जेड इक्वल टू ए पर रेजिड्यू. तो इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन जेड माइनस ए का कोफिशिएंट क्या है, b1. तो b1 इज द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो यही कहती है, देखो इसमें यही है, z इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड एंड बाय लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन एफ जेड इक्वल टू समीशन ए एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ये प्लस एन लो यहाँ पे, जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन. ठीक है, वही एक्सपेंड करेंगे तो इससे जो भी टर्म्स आएंगी वो, और इससे ये इस टाइप से टर्म आएंगे. अपने को ओनली देखना है कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस ए. ठीक है, तो इसलिए इसी टर्म को एक्सपेंड करके यहाँ पर बताया है एक्सप्लेनेशन के लिए ओनली. तो यहाँ से हो गया b1 क्या हो गया,
कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस ए इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट z इक्वल टू ए। तो B1 इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू ए। तो लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन में 1/z माइनस ए का जो कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इनके अकॉर्डिंग ए एन और बी एन को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ए एन इक्वल टू तो क्या होता है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड। ठीक है, और बी एन क्या होता है या माइनस n प्लस 1 पावर आएगी। ठीक है, सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू स्मॉल आर, और इसके लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन का जहाँ डेरिवेशन किया था मीन्स यहाँ से ए एन इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी जेड, एंड बी एन इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 डी जेड। ठीक है, सी इज द सर्किल ऑफ सी इज a circle such that mode of z minus a equal to small r। ठीक है, इसमें ये दोनों सर्किल थे, r1 इज लेस देन स्मॉल r इज लेस देन r2। ठीक है, डेरिवेशन किया था, और c सर्किल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था। तो बी एन इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर B1 एन की वैल्यू 1 पुट करो तो ये -1 + 1 0 0 किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी। तो B1 क्या हो जाएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो यहाँ से B1 इक्वल टू दिस, और B1 क्या कहलाता है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, तो और इसकी वैल्यू क्या होगी वो ये हो जाएगी 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। तो इस तरह से रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए आर गिवन बाय 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू B1। तो मेनली पॉइंट इसमें क्या है कि जो भी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा उसमें z इक्वल टू ए पॉइंट पर देख रहे हो तो 1/z माइनस ए का कोफिशिएंट देखोगे। z इक्वल टू 0 पर यदि लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ले रहे हो तो फिर उस केस में ये बी एन जेड की पावर -n होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या देखोगे 1/z का कोफिशिएंट 1/z का कोफिशिएंट क्या होगा B1। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट, अब ये तो था रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, किसी फाइनाइट वैल्यू पर फंक्शन की रेजिड्यू को डिफाइन किया था। नेक्स्ट वी विल डिफाइन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट वैल्यू पर किसी भी फंक्शन की रेजिड्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। इफ एफ जेड इज एनालिटिक और हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट देन एफ जेड इज एनालिटिक। जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, देन 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। अब सिंपल ये जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू की वैल्यू ये है, लेकिन क्या डिफरेंस है उसमें, उस डेफिनेशन में और इसमें। वहाँ पर तो जो सर्किल सी था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। ठीक है, इसमें यहाँ पर सी इज एनी क्लोज्ड कंटूर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है कि इसमें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो है ये क्लोज कंटूर है। ठीक है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते थे अब तक हम। तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर यदि रेजिड्यू फाइंड आउट करना है तो इन दिस केस वी टेक सी इज क्लोज कंटूर सी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बाकी सभी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं सी। ठीक है, तो अब इसमें या तो ये कहो या
जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो साइन नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। फिर माइनस साइन लोगे यहाँ पर तो ये फिर सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरह से ये डायरेक्शन। तो इन दोनों में ये जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसमें सी इज एनी क्लोज्ड कर्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन है जो है उसी उसमें उसको लर्न करना है। अब देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करने का सेकंड जो मेथड है वो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर रेजिड्यू की वैल्यू जो है वो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड और -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, इससे डिफाइन करते हो। इस केस में तो सी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ पर सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। अब इसका जो सेकंड मेथड है रेजिड्यू फाइंड आउट करने का किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर, वो क्या है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू 0। भाई वैसे भी देखो कोफिशिएंट ऑफ 1/z, जेड, ठीक है, ओनली जेड है, जेड -0, ठीक है। तो ये किस फंक्शन एफ जेड का जेड इक्वल टू 0 पर लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन मीन्स कैसे इसको डिफाइन करोगे, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड रेज टू द पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड रेज टू द पावर -n। इसी को जेड इक्वल टू ए पर डिफाइन करते हो तो यहाँ जेड -a की पावर n और जेड -a की पावर -n, ठीक है। तो किस पॉइंट पर ले रहे हो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट देखोगे 1/z का, फंक्शन एफ जेड का जो भी लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पर उसमें 1/z का जो कोफिशिएंट होगा उसमें नेगेटिव साइन लेकर किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पॉइंट पर रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स लोगे और चीज़ें ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट इसी में देखो रेजिड्यू, ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया माइनस साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू 0। रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस साइन ऑफ लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट जेड इंटू एफ जेड। जो भी फंक्शन दिया हुआ होगा उसको जेड से मल्टीप्लाई करो एंड देन टेक लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट एंड टेक साइन नेगेटिव। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर किसी भी फंक्शन एफ जेड की रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसमें ये ध्यान रखना है कि इस मेथड को अप्लाई तभी करोगे जब फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, कि जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पर फंक्शन एफ जेड यदि एनालिटिक है देन वी यूज दिस मेथड, ठीक है। बाकी मोस्टली क्वेश्चंस में इस मेथड के अकॉर्डिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसी से इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स जो भी फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी उसमें जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे देन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। क्यों, जैसे कोई भी फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू 1/z -1 इंटू जेड -2, ठीक है। ये फंक्शन जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट बन रहा है, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक और नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 2। तो मीन्स जेड इक्वल टू इनफाइनाइट यदि किसी फंक्शन में पुट करें, जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें पुट करने के नेक्स्ट यदि फंक्शन फाइनाइट वैल्यू आ रही है उसकी, देन वी से दैट कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है।
नेक्स्ट अभी एग्जांपल से इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। अभी ओनली पॉइंट्स को लर्न करना है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिड्यू एट पोल्स, की पोल्स किसी भी फंक्शन के पोल्स फाइंड आउट कर लोगे इजीली, ठीक है। पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पोल्स, ठीक है। अब पोल्स पर रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे देखो उसको फाइंड आउट करोगे। जेड इक्वल टू ए इज सिंपल पोल, सिंपल पोल मीन्स 1 पावर का पोल हो, तो उस केस में रेजिड्यू की जो वैल्यू है, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, और जेड इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर, सिंपल पोल है। तो इस केस में कैसे फाइंड आउट करोगे, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, तो सिंपल पोल है, देन लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, इसको यूज करके रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इफ जेड इक्वल टू ए इज mth ऑर्डर पोल, कि जेड इक्वल टू ए जनरल वैल्यू जनरल लो यहाँ पर, ठीक है। mth ऑर्डर जैसे 1 ऑर्डर का है तो सिंपल पोल हो जाएगा, 2 ऑर्डर का है तो जेड इक्वल टू ए इज डबल पोल, z equal to a is mth order pole, then residue of fz at z equal to a are given by limit z tends to a phi m minus 1 a upon m minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस केस में जो फंक्शन एफ जेड होगा वो किस फॉर्म में होगा, एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए रेस टू द पावर एम, वही डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो जेड इक्वल टू ए एम पावर का पोल होगा, ठीक है। तो इस केस में फंक्शन को पहले इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, जैसे जेड इक्वल टू 2 पावर का पोल है तो उस केस में एफ फाई जेड अपॉन जेड माइनस 2 रेस टू द पावर 2, इस केस में इस फॉर्म में फंक्शन लेंगे और फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू फाइंड आउट करोगे। ये फाई एम माइनस 1 जैसे 2 ऑर्डर का है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये होगा फाई डैश ए, ये मीन्स डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, फाई डैश ए अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फाई डैश ए, तो फाई जेड की जो भी वैल्यू होगी वहाँ से फाई डैश जेड फाइंड आउट करेंगे और फिर जेड इक्वल टू ए पुट करके फाई डैश ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और ठीक है। तो मीन्स लिमिट जेड टेंस टू ए फाई एम माइनस 1 एट द पॉइंट ए अपॉन एम माइनस 1 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए कब यूज करेंगे, जब जेड इक्वल टू ए mth ऑर्डर का पोल होगा, ठीक है। सिंपल पोल है तो इससे फाइंड आउट करो, ठीक है। डबल ट्रिपल या जर्नल mth ऑर्डर का पोल है तो इस केस में इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और यहाँ पर फंक्शन एफ जेड को फिर फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एम इस फॉर्म में लोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एक और है इसमें, यदि जेड इक्वल टू ए सिंपल पावर का पोल है, सिंपल पावर का पोल एक तो ये मेथड बताया है, ठीक है। और एक इसमें ये देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये हो गए अपने, यही है इसमें, ये फर्स्ट पॉइंट बताया था और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी, इनको एज इट इज़ नोट करोगे और इनको लर्न करोगे सभी। इसी में थर्ड पॉइंट में अपना है कि जेड इक्वल टू ए इज सिंपल पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड, यदि फंक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल है, देन रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए आर गिवन बाय फाई ए अपॉन साई डैश ए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, तो यहाँ तक इन पॉइंट्स को नोट करोगे और सभी को ये पॉइंट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। तो ये फॉर्मूला अपना ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से, ठीक है। और फंक्शन एफ जेड यदि इस फॉर्म में है तो रेजिड्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया और इसके अकॉर्डिंग
ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है।